Hello, good morning, and welcome to all of you in RS एजुकेशन क्लास। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक जो है वो है रीडिंग एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। रीडिंग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, अर्थात रीडिंग जो है अर्थात जिसको पठन कहते हैं, ये प्रक्रिया जो होती है एक जटिल संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टू मेन रीडिंग कैटेगरी, जो आपकी रीडिंग कैटेगरी होती हैं वो प्रमुख रूप से दो उसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है ओरल, दूसरा साइलेंट। ओरल को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि साइलेंट को पुनः कुछ अन्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सबसे पहले आपने देखा रीडिंग एक जटिल आपका संगठनात्मक प्रक्रिया है जो कि आपकी जो प्रमुख स्किल्स हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, उसका एक प्रमुख पार्ट है। रीडिंग हमारी अध्ययन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कोई भी जो प्रक्रिया होती है, स्किल्स होती है, रीडिंग के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीडिंग के द्वारा हम किसी विषय वस्तु को समझ सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार लिसनिंग एक महत्वपूर्ण आपकी अध्ययन सामग्री के अंतर्गत कौशल है, उसी प्रकार रीडिंग भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी पाठ पर हम कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ये उसकी रीडिंग पर ही निर्भर करता है। और आपकी रीडिंग प्रक्रिया जो होती है दो टाइप्स होती है, पहला होता है ओरल, दूसरा साइलेंट, और उसके साइलेंट को पुनः कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले ओरल रीडिंग देखते हैं। जो रीडिंग होती है ओरल, वो क्या है? ओरल रीडिंग, इसको एक लाइन में इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। रीडिंग ए मटेरियल अलाउड, जिस सामग्री या जिस प्रकार में हम बोलकर किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं वो हमारा ओरल रीडिंग के अंतर्गत आता है। अर्थात ओरल रीडिंग में हम किसी विषय सामग्री को ध्वन्यात्मक रूप में बोलकर उसका पठन करते हैं। इट इज़ ए टेक्निक टू इम्प्रूव पुअर रीडर्स वर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन इन कंटेंट। ये एक प्रकार की तकनीक है जिसके अंतर्गत जो पुअर रीडर्स होते हैं, अर्थात जो जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है या जो शुद्ध रूप से किसी विषय सामग्री का पठन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये उचित प्रक्रिया है या इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो वर्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकें इन कंटेंट। विषय सामग्री के अंतर्गत जो शब्द होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसका उचित रूप में उसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ओरल ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा पुअर रीडर्स को वर्ड आइडेंटिफिकेशन करके उसको प्रॉपर वे में रीडिंग करना सिखाया जाता है। इट गिव स्टूडेंट इमीडिएट ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन। ओरल रीडिंग में शिक्षक जो होता है विषय सामग्री को तुरंत ग्रहण करता है और जो शिक्षार्थी में या लर्नर में, स्टूडेंट में जो कमियां होती हैं उसको तुरंत ऑब्जर्व करके उसी समय उसमें निर्देश देकर उनकी कमियों को दूर कराता है। तो ओरल रीडिंग में क्या होता है, जो किसी भी मटेरियल को लाउडली रीड किया जाता है, और ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा स्टूडेंट की जो रीडिंग क्षमता होती है इसमें इम्प्रूव किया जाता है। और विषय सामग्री में जो वर्ड आइडेंटिफिकेशन है
उसको दूर करके पुअर रीडर्स को एक अच्छे रीडर के रूप में परिवर्तित करते हैं। अर्थात जो छात्र किसी भी सामग्री को अच्छे से रीड नहीं कर सकते उनके लिए उपयोगी है। और इस प्रक्रिया में जो टीचर होता है उसी समय जिसमें स्टूडेंट रीडिंग कर रहा होता है उसकी कमियों को रीड करके और उसको उचित निर्देशन देकर उसमें सुधार करता है। इसके बाद आता है दूसरा टाइप होता है रीडिंग का, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या है? मेकिंग सेंस ऑफ राइटिंग टेक्स्ट। जो भी लिखित सामग्री है उसको ग्रहण करने की एक टेक्निक है, अर्थात इसके द्वारा बिना बोले उस विषय सामग्री या लिखित सामग्री को ग्रहण करना साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत आता है। इन साइलेंट रीडिंग देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द लिप एंड टंग। साइलेंट रीडिंग में, अर्थात इसको हिंदी में मौन पठन भी कहते हैं, मौन पठन के अंतर्गत जो आपका रीडर होता है उसके लिप्स और जीभ का उपयोग नहीं होता है, अर्थात जीभ और लिप का कांटेक्ट नहीं होता है, क्या ये कह सकते हैं वो ध्वन्यात्मक उच्चारण नहीं होता है। द मेन एम इज अंडरस्टैंडिंग। साइलेंट रीडिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी विषय सामग्री को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। तो किसी विषय सामग्री को जब हमें समझना, अंडरस्टैंड करना आता है तो उसके लिए साइलेंट रीडिंग उपयोगी होती है या साइलेंट रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। और साइलेंट रीडिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है? पहला है स्किमिंग, ये भी साइलेंट रीडिंग का एक टाइप्स है। इसमें क्या है? टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ पैसेज। किसी भी पैसेज को सामान्य रूप में एक उसका विचार, सामान्य रूप में उस पैसेज का क्या संदेश दिया गया है इसका अध्ययन करने के लिए स्किमिंग की जाती है। अर्थात जो शीघ्रता से हम किसी विषय सामग्री जब पढ़ते हैं तो ये रीडिंग जो होती है स्किमिंग कहलाती है। स्किमिंग रिफर्स टू लुकिंग ओनली द जर्नल और मेन आइडियाज़। स्किमिंग में हम क्या करते हैं? हम किसी भी पैसेज या विषय सामग्री का मुख्य जो विचार होता है या मुख्य बात जो उसमें बातें होती हैं उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यू रीड ओनली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू योर पोर। इस दौरान या स्किमिंग में हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि जो मुख्य बिंदु हैं या मुख्य उद्देश्य हैं उसी को रीड करना स्किमिंग में शामिल रहता है। दूसरी आपका स्कैनिंग है। स्कैनिंग इज ए वेरी हाई स्पीड रीडिंग दैट यू डू व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कोई विशेष सामग्री होती है उसको हम शीघ्रता से एक नज़र देखकर पढ़ते हैं, उसमें से एक हम विशेष टुकड़े को, जो एक विशेष सामग्री का जब सूचना को अध्ययन करते हैं तेज़ी से, तो ये हमारा स्कैनिंग कहलाता है। अर्थात स्कैनिंग में जो सामग्री होती है उसका एक पार्ट जो सूचना का होता है उसको हम तेज़ी से जब अध्ययन करते हैं तो ये स्कैनिंग कहलाता है। यू डू नॉट रीड एवरी वर्ड। यहाँ पर हम प्रत्येक शब्द का पाठ नहीं करते, अर्थात जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट का जो सामग्री होती है केवल उसी को पढ़ते हैं, संपूर्ण हम वर्ड बाय वर्ड उसकी रीडिंग नहीं करते हैं। इसके आधार है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का इट इन्वॉल्व्स थॉरल रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। जो इंटेंसिव रीडिंग है इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी सामग्री को उसको विस्तार से उसको पढ़ते हैं, अर्थात उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और अपने जो उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव और जो हमारा प्रमुख टास्क होता है उसके अनुसार उसका डिटेल अध्ययन करते हैं। केयरफुल डिटेल्ड रीडिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। सेक्शन ऑफ जो हमारे सामने टेक्स्ट दिया जाता है उसको हम डिटेल में विस्तार रूप से उसको ध्यानपूर्वक जब पढ़ते हैं तो हमारा इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ए न्यू वोकेबलरी, स्टडीइंग द ग्रामर एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। इस प्रकार की लर्निंग में नई शब्दावलियों का
टीचिंग और उसका अध्ययन तथा ग्रामर और उसको एक्सप्रेस करने का जो सामग्री होती है उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इंटेंसिव रीडिंग किसी भी विषय सामग्री का विस्तार रूप से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और उसके द्वारा नई शब्दावलियों के साथ साथ ग्रामर को उचित तरीके से किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं उसका अध्ययन इंटेंसिव रीडिंग में किया जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। ये आपकी स्किमिंग रीडिंग के समान ही होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंटेंट होता है उसका एक हम ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू लेते हैं, केवल एक ऊपरी ज्ञान उसमें लेते हैं कि उसमें क्या एक ऊपरी सतह पर क्या एक बिंदु आता है, बस उसी का ध्यान रखते हैं। द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर टू बिल्ड रीडर कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयमेंट। इंटेंसिव रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनोरंजन होता है। इसके साथ साथ जो रीडर होता है उसमें आत्मविश्वास जगाना होता है। अर्थात एक्सटेंसिव रीडिंग केवल हम का उद्देश्य जो रीडर होता है उसके मनोरंजन एवं उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा जो रीडिंग स्किल्स हैं या रीडिंग जो होती है 2 टाइप्स होती हैं। पहला है ओरल, दूसरा साइलेंट रीडिंग। ओरल को मौखिक पठन या ओरल को सस्वर पठन और जो आपका साइलेंट होता है उसका मौन पठन कहते हैं। आपका जो ओरल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक सिंगल ओरल, एक दूसरा आपका हो जाता है सामूहिक। तो इस प्रकार हमने रीडिंग के बारे में पढ़ा, रीडिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स टू दिस क्लास।